दोस्तों गर्मी का पारा 45 डिग्री पार है और ऐसे में अगर आपका एसी ठंडी हवा की जगह आग उगलने लगे तो दिमाग का दही होना पक्का है। और वैसे में जब एसी के राजा ओरिजिनल एसी में ऐसी गड़बड़ी आ जाए, कूलिंग कम करे, तो मान लीजिए आपका ओरिजिनल में कोई गड़बड़ी है तो वैसी कूलिंग नहीं दे रहा है जैसी देनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, भारी से भारी भरकम को एकदम प्रोफेशनल तरीके से हम एसी का सर्विसिंग पूरी तरीक़ा से करेंगे, फुल सर्विस, डीप क्लीनिंग, और खुद अपने घर में इसी तरह से करवा सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो सर्विसिंग शुरू करने से पहले इसका पहले जरूरी नियम है कि बिजली का कनेक्शन पूरी तरह बंद कर दे, एमसीबी को डाउन करके हटा दे, और फिल्टर का धूल इतनी मोटी परत है उसको हटा ले, बेचारा हवा की खींच नहीं पा रहा है इसीलिए कारण। और देखिए कि अगर इसके अंदर कूलिंग कॉइल पर जो है जो कचरा जमा हुआ है जो 50% कम कर देगा इसको कूलिंग को, तो इस कॉइल को साफ़ करना है और कचरे का नाम सत करके हटाना है। तो इसको कवरों को बारी बारी से हम लोग इंडोर यूनिट को खोलेंगे और इस पर पार्ट को देखिए, यहाँ पर 3 इंच का ये हमारा कवरिंग खुल गया है। अब पीसीबी को पहले वहाँ पर एक पन्नी लगा करके अच्छे से ढक देंगे ताकि वहाँ पीसीबी पर पानी का कोई पार्ट न जाए। तो यहाँ पर हम लोग पीसीबी में पानी न जाने के लिए यहाँ पर पन्नी लगाएंगे। इसके बाद इसके एसी को धोने के लिए कवर आता है जिसको जैकेट हम लोग भी कहते हैं, तो जैकेट लगाएंगे और ताकि जो भी पानी अगर हम हाई प्रेशर में मारेंगे जेट पंप से तो इधर उधर न जाकर के जैकेट में जमा हो, उसके माध्यम से एक पाइपों में आकर के जमा होकर के नीचे हमारे बाल्टी में आ जाए। तो ये लगा दिए और पूरी चारों तरफ से अच्छे से फिटिंग करेंगे जैकेट में जिस तरह से रहता है, ताकि प्रेशर जब पड़े तो उसमें कोई दिक्कत इधर उधर न उड़काए। इस तरह से देख लें, यहाँ है हमारे जो मॉल में है, कपड़े के दुकान में है, तो इस तरह से दिक्कत ना हो। और ये हाई प्रेशर जेट पंप से हमने उसको जो कवरिंग खोला है उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गंदगी है तो ब्रश मार करके साफ़ कर सकते हैं सिंपल का, नहीं तो ये हाई प्रेशर से जेट पंप से ही पूरा साफ़ हो जाता है अच्छे से। तो ये देखिए इस तरह से पूरा क्लीनिंग कर लेना है। अब उसके बाद उसके ऊपर जो जेट पंप लगाना है, अगर आपके पास फोम मारना है तो एक फोम आता है इसकी क्लीनिंग के लिए। अगर बहुत ज़्यादा कॉइल गंदा है तो उसको मार कर कुछ देर छोड़ देंगे तो वो हो जाता है। बाकी बात इसको रख करके थोड़ा देर सूखने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका जो कवर है सब हो जाएगा। और नॉर्मल सूती कपड़ा से इसको हल्की से पोंछ लेना है। और ये फिल्टर है, फ्लेपर को अच्छे से खोल करके अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब ब्लोवर पर अच्छी तरह से साफ़ करना है, जो नीचे हवा देता है सबके फिल्टर को इस तरह से निकालेंगे क्योंकि ब्लोवर साफ़ रहना है तभी कमरे के कोने तोने की तरह हवा को ठंडा पहुँचा है। अभी जो आप देख रहे हैं हम नीचे ब्लोवर में ही मार रहे हैं क्योंकि जहाँ से हवा जोर से फेंकता है। और ये हमारा अभी कॉइल है, देखिए कितना गंदी परत जमा हुआ रहता है, जब इसको हम बहुत बार मारते थे एकदम चमक रहा है। तो देखिए ब्लू फिंस हमारा है जो ये चमक रहा है जितना दूर मारे। इसी तरह सभी पार्ट पर बहुत अच्छे से मार लेना है और हमारे गन को बहुत अच्छा से पकड़ के नॉर्मल स्पीड में रखना है, नहीं तो अगर हाई में रहेगा तो पूरा फिंस को चिपका देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए साफ़ कर लेना है। अगर वहाँ से पानी गिर रहा है तो देख लेना है कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है से पानी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कचरा जमने से वहाँ से पानी नहीं आता है। तो एक वहाँ भी सिस्टम रहता है मारने के और एक यहाँ से जहाँ से गिरा है, ताकि जितना देखिए सारा पानी क्लीन निकलने लगा है, यानी कि हमारा पाइप भी क्लीन हो गया। नहीं तो आप सर्विस करके चले जाइएगा और बाद में एसी से पानी गिरने लगे क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाता है, उसमें जमा हुआ पानी नहीं निकलता है। तो उसको भी क्लीन कर देना है और पानी रखकर चेक कर भी लेना है कि आपका पानी बाहर जा रहा है या नहीं। अब आ चुके हैं हम लोग आउटडोर यूनिट पर। इसको अच्छी तरह से गदर मचाने के लिए, यूनिट को साफ़ करने के लिए इस तरह से साफ़ करना है कि धूल धर मिट्टी खा कर के जो पूरा कंडेंसर कॉइल है जमा हुआ है चौक हो जाता है। तो उसको जेट पंप से मारते समय ध्यान देंगे कि फ़ैन और मोटर सीधी पंप पर न जाए और इसमें जो पीसीबी होता है इन्वर्टर इसी सब पर न लगे, सिर्फ कॉइलों पर जाए पीछे और इस साइड में जो रहता है। सो ज़्यादा दिक्कत है, देखिए आगे हम फ़ैन के खोल करके मारेंगे क्योंकि पीछे से मारने में नहीं बन रहा है। और फ़ैन के मोटर पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होता लेकिन पीसीबी में न लगे। और मेन मकसद हम लोग का ऊपर बॉडी नहीं धोना है, कॉइल्स को धोना है, कॉइल से साफ़ करना है, इसलिए कॉइल्स पर चार्ज करेंगे। और इतना अच्छा से करेंगे ताकि जो कॉइल्स में जितना भी धूल कण फंसा हुआ है सब बाहर निकल जाए, ताकि अच्छा से ये हवाओं को सांस के तरह ले सके और इंडोर आउटडोर तक पहुंचा सके, जिसके वजह से कूलिंग बहुत दमदार करेगी और इस पर जोर भी कम पड़ेगा, ब्लास्ट होने का भी दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा कूलिंग नहीं कर रहा है, पूरा ज़्यादा कचरा जमा हुआ है तो हमारे एसीयू ब्लास्ट करने लगता है, दिक्कत प्रॉब्लम आ जाती है, कंप्रेसर पर ज़्यादा लोड पड़ता है, बिजली ज़्यादा खाती है, कूलिंग कम करती है और पानी गिरने का प्रॉब्लम, लीकेज आ जाता है। तो वाटर लीकेज देखिए नीचे किस तरह से काला काला का गिर रहा है, काला काला आखिर है तो क्या है, एक काला सा देखिए पूरा दीवारों पर जो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से साफ़ करना है कॉइलों शो पर, ये नहीं कि पंखी साफ़ और बॉडी साफ़ करने में नहीं रहिएगा, कॉइल्स पर साफ़ कर लेना है। और ये कंप्लीट हो गया, लगा करके छोड़ दीजिए, हमारा ये कंप्लीट हो जाए। फिर इसको साफ़ करके आ गया तो कुछ देर छोड़ देने के बाद सूखा हुआ है तब हम इसके बॉडी का जो कवर होता है ये सबको लगा देंगे, इसका फ्लेपर, इसका फिल्टर, और हमारे ये काम कंप्लीट कर देता है। तो इसको अच्छे से लगाना है ताकि कोई दिक्कत, कि ऊपर में जब लॉक होता है तो उसी सिस्टम में लगाना है और जब अच्छे से बैठ जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो एकदम आराम से लगाइए और देख लीजिए यहाँ पर ही
3 स्क्रू तो वो ऊपर वाला लाइन में होता है, 3 ढका हुआ होता है। तो इतना अच्छा से लगाना है ताकि कोई बैठा हुआ जाए नहीं। तो 3 को पहले लगा देंगे, कस देंगे। तो देखिए 1 नंबर को हम लोग कस रहे हैं, पहले बैठ चुका है, उधर पाइप के निकला हुआ है। और 3 को ऊपर में लॉक को चेक कर लेना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो एक गुरु मंत्र याद रख लीजिएगा, एकदम इसी तरह से सुखा करके आप से फिट कर दीजिए। और एमसीबी ऑन करने से पहले रिमोट से चालू करके एकदम अच्छे से सुनते वाह सुनते ही लगेगा कि इसकी हवा में जो दमदार आ गया है। जहाँ पहले कंप्रेसर लोड लेकर चल रहा था, अब मक्खन की तरह चलेगा, साइलेंट चलेगा। और ये देखिए थर्मामीटर में भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने नीचे तक के गिर रहा है। और कसम से कश्मीर जैसी फीलिंग आ जाएगी इतना काम कंप्लीट करने के बाद। देखिए इसे तो हम लोग को वीडियो को स्पीड करके इसमें टाइम लगता है, आधा घंटा टाइम लग जाता है नॉर्मल से, ना तो 1 घंटा आपको बहुत क्लीनिंग करने में। तो इस तरह से स्क्रू को कस दीजिए, निकालने में सबको कर देखिए। तो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर किए रहिएगा। और देखिए हम एमसीबी के पार्ट को जगह कस दिए हैं। अब इसका जो फ्लेवर होता है नीचे दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एक ढका हुआ होता है, उसमें 3 गो स्क्रू उसमें भी लगा हुआ होता है, तो उसको लगा देंगे। और इसको पहले राइट साइड में इसमें फंसाएंगे और उसके बाद लेफ्ट साइड में वहाँ फंसाएंगे, बीच में या मिडिल में। ठीक, तो याद रखिएगा 3 स्टेप में ये हमारा फ्लेपर आप लगा सकते हैं इस तरह से, अच्छे से टूटे नहीं, ताकि एकदम बारीकी से दिखा रहा है आपको, एकदम नॉर्मल करके, ताकि इसको लगाना है। ये फिल्टर कैसे घुसाएंगे ऐसे ही निकला था, और ये कंप्लीट लग जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये यहाँ इसका लगाने का, ऐसा खुला भी ऐसे ही था। तो आपको स्पीड में जल्दी से दिखा दिया था कि डीप कूलिंग, तो वो जनरल एसी खुद ऐसे कूलिंग करेगा जैसे शिमला बन गया हो। तो जिसका दोनों में उसमें लगा देंगे, और कभी अगर न लगे तो उसको थोड़ा और गोलाई बना लेंगे, क्योंकि गोला टाइप के हो जाता है उसमें घुसने के लिए, तब ये अच्छे से घुसता है। तो कोई कोई के कभी कभी दबा हुआ रहता है, तो ये फिल्टर को अच्छे से लगाए ताकि एकदम दबा हुआ रहे और आसानी से घुस जाए, और फिर वहाँ लॉक कर दे। तो इस तरह से फ़िल्टर को आप आराम से लगा सकते हैं। और जब दिक्कत हो तब इस फिल्टर को कभी झाड़ लेंगे, अलग से भी निकाल करके, बिना कूलिंग के। इस पर जो डस्ट जमा रहता है उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो ये कभी कभी महीना में 1 बार इसको आप कूलिंग कर सकते हैं। आइए उसका पर कवर हुआ, इसमें डिस्प्ले कनेक्शन रहता है, लेकिन वो जनरल में यहाँ पर नहीं रहता है। और अदर एसी में कीजिएगा तो वहाँ पर डिस्प्ले का कनेक्शन करना होता है, जैक लगा कर जोड़ना होता है, डिस्प्ले खोल करके हटा लेना है। लेकिन वो जनरल में नीचे वाला में रहता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारे हाथों के गंदगी है थोड़ा उसको कपड़े से साफ कर देंगे, ताकि चमाचम करते रहे नया की तरह ऊपर से। देखिए लगा दिया गया है। अब लाइन दे दिया गया है, स्टेपलाइजर से लाइन होते हुए कुछ समय में इसमें एंट्री कर जाएगा, और ये हमारा ऑन हो गया है। देखिए रेड बल्ब देखिए 24 पर चल रहा है। ऐसे कूलिंग करने का आप 24 पर रखिए, खूब कूलिंग करेगा। और ये अपना कंप्लीट हो चुका है, हवा बिकने लगा है।